संयुक्त सचिव अखिल भारतीय किसान सभा के बादल सरोज रीवा पहुंचे, जिनके द्वारा इन्वेस्टर मीट पर जमकर निशाना साधा गया। बादल ने कहा कि मीट में ट्रीट भी निवेश के नाम पर खोखले वादे, रोजगार में नील बट्टे सन्नाटा, किसानों को घाटा ही घाटा। आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बादल सरोज ने कहा कि अभूतपूर्व इंतजाम और बेतहाशा खर्चीले तामझाम के साथ हुई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पूरी हो गई है। मध्य प्रदेश के ताजा इतिहास में दुनिया भर के निवेशकों को लुभा कर बुलाने के लिए की गई ये 8वीं कवायद है। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में ऐसी 6 जमहूरी हुई थी। कमलनाथ जो स्वयं उद्योगपति थे, उनके कार्यकाल में एक हुई। इनमें हुए करोड़ों अनुबंधों, वायदों और घोषणाओं के हिसाब से मध्य प्रदेश को नए उद्योग धंधों में से पट जाना चाहिए था, रोजगार को लहलहा जाना चाहिए था और सरकार के खजाने की दौलत से दुनिया को चौधिया जाना चाहिए था, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां बादल सरोज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 200 ml का पानी 200 रुपए में खरीदा गया। इस समय जरूरत गांव के हालात बदलने की है, सीएम नाम बदल रहे हैं। पर हम अपनी राय को व्यक्त करने के लिए आप लोगों को परेशान किए। एक तो अभी कल एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के नाम से एक मेला खत्म हुआ है भोपाल में, और ये बाकी डिटेल्स इसमें दी गए हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन हमारी चिंता ये है कि इसमें मिला, क्योंकि अभी तक जो 7 इन्वेस्टर्स मीट हुई है जिनमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उनमें अभी तक कोई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं कि लोगों ने कारखाने लगाए हों, लोगों ने संस्थान खोले हों, ऐसा नहीं हुआ है। ये 8वीं वाली में तो और भी खतरनाक बात हुई है। अभी तक कमलनाथ जी के जमाने में 1 हुई थी, शिवराज जी के जमाने में 6 हुई थी, और उनमें कम से कम ये ब्यौरा निकल कर आता था कि फलानी कंपनी ने इतने करोड़ रुपए के निवेश के बारे में कहा है। इसमें कोई ब्यौरा निकल के नहीं आया, इसमें एरिया वाइज ब्यौरे आए। रीवा में इतना होगा, ग्वालियर में इतना होगा, इंदौर में इतना होगा, जबकि आमतौर से जो करार होते हैं वो एरिया वाइज नहीं होते हैं, कंपनी वाइज होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इससे जो एक बड़ा फ्रॉड इस क्षेत्र के किसानों के साथ किया जाने वाला है वो ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वो इस एमओयू के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में जमीन तो ले ही लेंगे, उस जमीन से किसान बेदखल हो जाएंगे, उनकी खेती चौपट हो जाएगी, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के नाम पर या इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं मिलने वाला। और हमारी इस शंका का आधार यह है कि अब तक जितनी भी 7 इन्वेस्टर्स मीट हुई है, उनमें से कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमने कल सरकार से मांग भी की थी कि उसे एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि शिवराज जी के जमाने में जो हजारों करोड़ के करार हुए थे, उनमें कितने सैकड़ों करोड़ के कारखाने लगे, और कमलनाथ जी के जमाने में क्या हुआ, और अभी ये 26 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, वो कहां लगने वाले। एक चिंता की तो बात है। और यहाँ स्पेशल चिंता हमारी है कि हम एक धनी इलाका है, यहाँ पर नदियां हैं, यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर कंपनियां कोशिश करती है कि यहाँ पर आकर वो जमीन ले लें, उसमें कुछ खड़ा करें न करें, लेकिन उसको खोद खाद के तो कम से कम बराबर कर ही देती है वो। आशंका ये भी है कि अडानी साहब के चरण कमल पड़ने वाले हैं यहाँ पर, और अडानी साहब के साथ जो है वो उनका इतिहास आज गवाह है कि जहां जहां पर उन्होंने गए हैं वहां लोकल पॉपुलेशन को या रोजगार के प्रश्न पर कोई बड़ा अचीवमेंट उन्होंने नहीं दिखाया, बल्कि लोगों का विनाश ही ज्यादा हुआ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस इलाके में इस तरीके का कोई भी निवेश आमंत्रित न किया जाए जो वीडियोकॉन की तरह से फर्जीवाड़ा करने के लिए आए। आपको याद होगा वीडियोकॉन ने यहाँ पर एक जमीन ली थी, हजारों एकड़ जमीन ली थी, ये उस साइड में तरहर की तरफ को, और उसके बाद उस जमीन के नाम पर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का बैंक से कर्जा ले लिया। किसानों की जमीन छिन गई, लेकिन अभी तक वीडियोकॉन की एक ट्यूबलाइट भी वहां पर खड़ी नहीं हुई है डबोरा के पास। तो ये जो है इसी तरीके के डेवलपमेंट को वो लाना चाहते हैं। तो हमारी चिंता ये है कि यहाँ किसान पहले से ही बहुत परेशान है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये हर चीज को इवेंट बनाकर अडानी है आजकल। उनकी पत्नियां आती है, पूरे का पूरा 1 किलोमीटर का कैंपस खाली करा लिया जाता है, क्योंकि उन साहूकार साहब की पत्नी को हमें उपकृत करना है, उनकी सेवा टहल करना है।
ऐसे न जाने कितने सारे लोग आकर्षित करके उसकी ऐसे मार्केटिंग की गई जैसे कि कुंभ में सन्नी लियोनी के बिना और वो कौन कौन सी अभिनेत्रियां वहां पर पहुंची है उनके बिना कभी कुंभ हुआ ही नहीं होगा। ये जो मार्केटिंग की गई है, ये मार्केटिंग धर्म के साथ भी छल करने की कोशिश है। इसका हास्यास्पद ये, जब लोग पढ़ते होंगे उसको जब दुनिया में, तो लोग आश्चर्य करते होंगे। कल सरकार ने, योगी जी की सरकार ने दावा किया कि 66 करोड़ 21 लाख लोगों ने इसमें स्नान किया। हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका 65% 14 से लेकर 64 साल की उम्र के बीच का है, मतलब जो मूवेबल है, जो यात्रा के लायक है, और वो कुल संख्या बैठती है 65 करोड़ के आसपास। और उसमें भी कुछ मुसलमान भी होंगे, कुछ ईसाई भी होंगे, कुछ बौद्ध भी होंगे, कुछ गिरजेश सैगट साहब टाइप के भी होंगे जो अपने गांव के कुएं के पानी से नहाना ठीक समझते होंगे। इसके बाद भी वो दावा कर रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वो सिर्फ मार्केटिंग करना चाहते हैं। जो लोग हादसों में मरे उनकी गिनती आज तक नहीं कर पाए, लेकिन 66 करोड़ 21 लाख लोग आके नहाए। ये जो मखौल बना के रख दिया कि वो धर्म को भी, जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनके खून में व्यापार है, तो वो धर्म और श्रद्धा के नाम पर भी व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तिकड़म को मध्य प्रदेश में आजमाया जा रहा है। सोयाबीन किसानों ने को लागत का आधा भी नहीं निकल पाया। सरकार ने जो कीमत घोषित की थी वो 4,992 के आसपास थी। उनकी फसल 3,000 रुपए पर भी नहीं बिक पाई। और बजाय उनकी समस्या को सुलझाने के, आमतौर से ये होता है कि जनवरी फरवरी के मौसम में महीने तक आते आते सोयाबीन की कीमतें बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार बढ़ने की बजाय 200 रुपए क्विंटल कम हो गए हैं। तो ये किसानों की जो बदहाली हो लगेगी, व्यवसाय धंधों पर भी चोट लगेगी, उसकी चिंता करने की बजाय हमारे मुख्यमंत्री जी वही छल कर रहे हैं जो किया, वो गांव के नाम बदल रहे हैं। अब उन गांव के नाम बदलने के चक्कर में कहां वो लोग पहुंच गए, और मुझे तो डर है कि मऊगंज का नाम भी बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या होगा इससे नाम बदलने से? लेकिन वो लगता है कि उन्हें कि एक खास तरीके से कम्युनल एंगल देकर हिंदू मुसलमान करके वो लोगों को बहला सकते हैं, और वास्तविक समस्याओं के संबंध में कोई भी समाधान लेकर आने के लिए वो तैयार नहीं। और आखिरी इशू, एक कोलंबिया है, एक छोटा सा देश, 5 करोड़ की आबादी है। उसके जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, जब उनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने जहाज में भर के कोलंबिया भेजा, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि इस जहाज को हम अपनी जमीन पर उतरने नहीं देंगे, हमारे नागरिकों को अपमानित करके लाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। छोटा सा देश है। मैक्सिको जो है वो उससे भी छोटा देश है, और वो अमेरिका के ठीक बगल में है। उनके जब अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया, उसने भी लौटा दिए जहाज। और हमारे यहाँ हमारे वो नागरिक जो अमेरिका में गए थे, वो 40-40 घंटे तक हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे हुए हवाई जहाजों में लाए जा रहे हैं, और अमृतसर के हवाई अड्डे पर उतार रहे हैं, सैनिक विमान लेकर आ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश में। जो भी पार्टियां रही, सरकारें रही, चाहे वो वीपी सिंह जी की रही हो, देवगौड़ा जी की रही हो, स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।